कर दिए जी जनाब। अब मजीद सवाल नहीं होंगे, ठीक है। मैं आप में से इसमें से किसी एक पेज को ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये पेज ओपन कर लिया। इस पेज का नाम है सीख के कमाओ, ठीक है जी। हम प्रमोट के ऑप्शन पे आए और प्रमोट के ऑप्शन से क्या होता है, आप फेसबुक के ऊपर रहते हुए फेसबुक के पेज की कोई पोस्ट हो, फेसबुक के पेज का कवर हो, पेज लाइक्स की कैंपेन हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, तो आप फेसबुक के पेज से एक अच्छी कैंपेन को चला सकते हैं बेसिक लेवल के ऊपर और एडवांस लेवल के ऊपर। क्लियर? ये हमने प्रीवियस सेशन में डिटेल में डिस्कस किया। अब ये क्या हमने मेंशन किया, बूस्ट अ पोस्ट क्या चीज है, प्रमोट योर पेज क्या चीज है, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स क्या चीज है, एंड गेट मोर लीड्स क्या चीज है। मीन इन चारों का एक नाम है, वो नाम जरा बता दीजिए क्या है जल्दी से। इन चारों चीजों का ऑब्जेक्टिव, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव के किस किस्म के ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमने कैंपेन लगानी है। तो लास्ट सेशन में हमने पेज लाइक्स की कैंपेन लगाना सीखी थी, ऐसे ही है। हमने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था वो पेज लाइक्स किया था ना, कि हमने अपने पेज को प्रमोट करना है। इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव सीखा था हमने, जल्दी से बताएं प्लीज। एनी फर्दर ऑब्जेक्टिव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज मीन इन प्रीवियस सेशन? नो। तो आज हम डिस्कस करेंगे बूस्ट अ पोस्ट। अच्छा, ये वाला ऑप्शन यहाँ भी है और ये वाला ऑप्शन यहाँ भी है। आप थोड़ा सा डाउन आ जाइए। आई डोंट इस पेज पे कोई पोस्ट। अच्छा चले, मुझे ये भी जरा बता दें, इस किस्म के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं। साथ साथ चलो हम रिवाइज करते रहें। इस किस्म के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? कैप्शन। ये जो चार बैनर्स हैं, इन मतलब इस हिस्से के अंदर वीडियो भी आ सकती है, बैनर्स भी आ सकते हैं, वेबसाइट भी आ सकती है। तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये बता दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। क्रिएटिव्स क्या कहेंगे? क्रिएटिव, ठीक है। और क्रिएटिव का क्या होता है? फॉर्मेट। क्रिएटिव का पहला फॉर्मेट होगा डिजाइन या बैनर। क्रिएटिव का दूसरा फॉर्मेट होगा वीडियो। क्रिएटिव का तीसरा फॉर्मेट होगा स्लाइड शो या एनिमेटेड वीडियो। क्लियर? तो अगर आपको इश्तिहार दिखें किसी भी पोस्ट पे या आप लगाने लगे, तो आप डिस्कस करेंगे कि मुझे क्रिएटिव्स चाहिए, ठीक है। अब क्रिएटिव किस फॉर्मेट में चाहिए? डिजाइन मतलब इश्तिहार के फॉर्मेट में चाहिए या वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए? ठीक, क्लियर है जी। ये लाइक कमेंट एंड शेयर, इसको हम क्या कहते हैं बताएंगे प्लीज। कि मैं इस पेज के ऊपर आया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख के कमाओ से लाइक इंटरेस्टेड हूँ इनके किसी डेमो सेशन के अंदर। तो मैंने इनकी पोस्ट को लाइक भी कर लिया, मैंने कमेंट में इंटरेस्टेड लिखकर एक कमेंट भी पास कर दी, साथ में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वॉल पे इनके पेज को शेयर भी कर दिया। तो ये सारी जो एक्टिविटीज की, तो मैंने क्या किया, इन एक्टिविटीज को करने से क्या चीज हुई, एंगेजमेंट परफॉर्म हुई, कि मैं एंगेज हो गया इनके कंटेंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं जो एंगेज हुआ वो किसके ऊपर, लाइक ये जो एंगेजमेंट आई वो किसके ऊपर आई? इस पोस्ट के ऊपर, इस वाली पोस्ट के ऊपर, पेज के ऊपर नहीं आई या सब बैनर्स के ऊपर नहीं आई, सिर्फ स्पेसिफिकली इसी एक पोस्ट के ऊपर आई। तो अब हम इस एंगेजमेंट को क्या कहेंगे? पोस्ट एंगेजमेंट। क्लियर? एंगेजमेंट है ये लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर वो एंगेजमेंट हो रही है आपके किसी स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर, तो आप उसको नाम देंगे पोस्ट एंगेजमेंट। और पोस्ट एंगेजमेंट क्या है? पोस्ट एंगेजमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे पेज लाइक्स एक ऑब्जेक्टिव। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट का, और यहाँ जब प्रमोट के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ भी एक ऑप्शन आ रहा है। क्या ये दोनों ऑप्शन आपको दिखने में सेम लग रहे हैं? बूस्ट अ पोस्ट एंड ये वाला पोस्ट, ठीक है। तो आप वहां से भी जाके प्रमोट कर सकते हो, एंड आप यहां से भी जाके उस पोस्ट को प्रमोट, वहां से आपको प्रमोट करना होगा तो प्रमोट के ऑप्शन पे जाएंगे, बूस्ट अ पोस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप अपने पेज के ऊपर लगी हुई किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किस मकसद के लिए?
ये देखिए ना, ये पोस्ट है, इस पेज के ऊपर जो पोस्ट हुई सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हमने जिस पोस्ट के ऊपर इश्तिहार चलाना होगा, जिस पोस्ट के ऊपर हमने पोस्ट एंगेजमेंट का इश्तिहार चलाना होगा या किसी और ऑब्जेक्टिव का इश्तिहार चलाना होगा, तो हम वो पोस्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये देखते हैं क्या वॉल ओपन करते हैं। हाँ जी, क्या कोई ये जाना पहचाना टूल है हमारा? लास्ट सेशन में हमने, एक मिनट दीजिए। स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट जस्ट। जी सॉरी। अच्छा जी, तो हम प्रमोट के ऑप्शन पे आए और प्रमोट के ऑप्शन में हमने बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो क्या ये वही ऑप्शन है जहां से हमने मतलब के फेसबुक पेज लाइक्स का ऐड चलाया था? लाइक उससे मिलता जुलता ऑप्शन है ये बता दीजिए मुझे। अब ये ना कहिएगा सर ये कौन सा टूल है, कोई हाउ नो है? आपने तो प्रैक्टिकल किया इस टूल के ऊपर भाई, ऑब्जेक्टिव बस चेंज है, वो सब समझाऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ओके, तो ये ऑप्शन मैं कहां से लेके आया? ये ऑप्शन मैं कहां से लेकर आया? प्रमोट के ऑप्शन से। बट हमने जब भी पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को भूल ना जाए। ये पहला हमने पेज लाइक्स का ऐड चलाया था, पेज लाइक्स। अब हम चला रहे हैं पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड। फिर उसके बाद हम सीखेंगे फेसबुक इनबॉक्स मैसेजिंग कन्वर्जन। ये मैं एंगेजमेंट को अब ये भी देख लीजिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने एडवांस टूल पे जाना है एड मैनेजर पे, तो वहां पे और सिनेरियो से मार्केटिंग होती है।
वहां पे क्या कहा जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव को चूज करो। मिस मारो काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है फीमेल से मेल से अपने कैमरे को ऑफ करके रखा करें। स्टॉप वीडियो के ऑप्शन पे बताते खुद क्लिक कर दिया करें, हमें मजबूर ना किया करें, हम अनाउंस किया करें आपको। सेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है, कई जगहों पे वीडियोस लोग शेयर कर रहे होते हैं, तो प्लीज ध्यान रखा करें। एंगेजमेंट क्या है जी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जी, और पेज लाइक्स और पोस्ट एंगेजमेंट टाइप है किसकी, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव की। मीन जो हमने पेज लाइक्स का ऐड चलाया था और जो अब हम पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाएंगे, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, ये एक अलग इसको हम कहते हैं मैसेजिंग कन्वर्जन। ये एंगेजमेंट के अंदर नहीं आता, ये एक अलग ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब हम आगे जी इधर, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मैं इस पोस्ट को बूस्ट करूँ, ठीक है। तो मैंने बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, जो ही मैंने क्लिक किया ये कोई नया वर्जन ओपन होकर आ गया है, बेसिक वर्जन में। तो माइंड पर जोर दें और बताएं कि मैं किस ऑब्जेक्टिव को चूज करूंगा, ये गोल। व्हाट रिजल्ट्स वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड, कि आप किस किस्म के ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हैं। और अभी हमने क्या डिस्कस किया, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि गेट मोर एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट मैं बताएं मुझे जरा, एंगेजमेंट हम किसको कहते हैं। मीन अगर हमने इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर रखकर एडवर्टाइजमेंट रन की तो किस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। क्विकली प्लीज, फिर मगरिब की नमाज का 5 मिनट का ब्रेक हम देते हैं 7:35 पे, तो सब नमाज पढ़ लेंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर, ओके। तो अब यहाँ पे उसने ऑप्शन दी ऑडियंस, ये एक ऑडियंस बाय डिफॉल्ट आ गई, और बाकी कुछ ऑडियंसेस हमने अब बनाई हुई होंगी, लेकिन अब हम दोबारा से ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हैं। क्या आप सबको पेज लाइक्स की ऑडियंस बनाना आती है। अब यहाँ पे ऑडियंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पेज लाइक्स वाली ऑडियंस की बात हो रही है। अब मैं पोस्ट एंगेजमेंट वाली फिर ऑडियंस की बात करूंगा, फिर आगे मैं इनबॉक्स मैसेजिंग वाली ऑडियंस की बात करूंगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होगा तब तब आपकी नेचर ऑफ ऑडियंस भी चेंज होती जाएगी। ऑल ऑफ यू क्लियर। उसको क्रिएट करने का तरीका, उसको एडवर्टाइज करने का तरीका टोटली तो नहीं, बट कुछ समहाउ डिफरेंट होगा। तो अब मैं ऑडियंस का नाम यहाँ पे दूंगा। आप सबसे पहले जो भी कैंपेन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आप उस ऑब्जेक्टिव का नाम लिखेंगे। तो मैं पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चला रहा हूँ, तो पोस्ट एंगेजमेंट का नाम लिखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे। और 18 साल से कम के लोगों को मैंने इश्तिहार नहीं दिखाना, और 18 साल से 36 साल तक की फीमेल्स को मैंने इश्तिहार दिखाना है, ठीक है। ये लोकेशन है, ये लोकेशन में भी मैं ज़रा आ जाता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। लाहौर की फीमेल ये ऐड देखें, इस्लामाबाद की फीमेल ये ऐड देखें। अभी हम बताते हैं बेच क्या रही हैं, ठीक है। एंड कराची, ठीक है, क्लियर। ये मैंने 3 ना शहरों के नाम लिख लिए। हम बेच रहे हैं, सपोज कर लें कॉस्मेटिक्स। क्या बेच रहे हैं, फीमेल रिलेटेड एक्सेसरीज रिगार्डिंग मेकअप, कॉस्मेटिक्स या हेल्थ केयर। इसलिए हम मेल को टारगेट करेंगे। यहाँ पे मेल को ऐड दिखाने का कोई फायदा है, या अपने आप को खुश करना कि यार इतने लोगों तक हमारा मैसेज चला गया। नो, हमें खुश नहीं करना, फेसबुक ने हमें खुश करना है। तो फेसबुक हमें कब खुश करेगी, फेसबुक आपको कब रिस्पांस देगी, फेसबुक आपको कब सेल्स देगी, जब आप फेसबुक को एग्जैक्ट अपनी ऑडियंस के नेचर डिफाइन करेंगे। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको एक हकीकत से आगाह करते हैं, देन वो जाके आपको एग्जामिन करता है एंड आपको एक प्रेस्क्रिप्शन देता है, ऐसे ही होता है। तो जिस किस्म की ऑडियंस चाहिए आप उस किस्म का यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे। तो मैं ये 3 शहरों से ऑडियंस चाह रहा हूँ। ऊपर मैंने आपको बनाना 18 से 36 साल एज होगी फीमेल्स की और वुमेन। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो शुरू होने लगा है। अच्छा जी, एक मिनट मैं जरा यहाँ पे लिखा, ये असल में मैंने लिख दिया ऊपर, नीचे लिख दिया। तो ये मैं नीचे से कैंसिल करता हूँ, यहाँ में इंटरेस्ट लगाएंगे कराची। ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, लाहौर। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको, 40 किलोमीटर का शो हो रहा है।
ये 40 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है, आप सबको दिख रहा है जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप फास्ट फूड का कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं होम डिलीवरी का, लाइक इस्लामाबाद में आपका किसी भी सेक्टर में एक होम डिलीवरी का रेस्टोरेंट है और आप लोगों को घरों में खाना प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको रावलपिंडी से ऑर्डर आ जाए या आपको इस्लामाबाद के 40 किलोमीटर के रेडियस से ऑर्डर आ जाए, तो क्या आप भिजवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो कंपनी होगी, चाहे पिज्जा हट हो, मैकडोनल्ड हो, जो भी हो, उन्होंने भी अपनी होम डिलीवरी का जो रेडियस होता है वो 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर डिफाइन किया हुआ होता है। क्लियर? तो क्या हमें उस ये 40 किलोमीटर तक के लोगों को ऐड दिखाना चाहिए अगर हम फास्ट फूड का काम कर रहे हैं? मतलब कि आपका होम डिलीवरी वहां जा ही नहीं सकती और आपको वहां से ऑर्डर आ रहा है, तो आप मत दिखाएं ना ऐड वहां के लोगों को कि आप अपनी कॉस्ट जाया कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है 40 किलोमीटर, तो मैं इसको जरा लेस कर देता हूँ और क्या कर देता हूँ 17। तो फेसबुक के पास मिनिमम जो रेडियस है वो क्या है? 17 किलोमीटर। अब इससे कम आप नहीं कर सकते, इससे कम आप नहीं कर सकते। ये ले, इस्लामाबाद भी अब लगा देते हैं जी। एक सेकंड जी यार, ये ओहो, इस्लामाबाद जनाब, ठीक है जी। और ये भी मैंने 17 किलोमीटर का, लेकिन मैं तो, हम तो कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं ना। हमने जो ऐड चलाया है वो किसका चलाया है? फीमेल कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये हमने जरा मेंशन भी कर दिया यादाश्त के लिए। अब जहाँ असल जो काम शुरू होने वाला है वो होने वाला है शुरू यहाँ पे। सब प्रेजेंट हैं ये सब? अच्छा, अब ये मैं अब इसकी इंपॉर्टेंस बता दूंगी आपको। अभी अब मैं आपको इसकी, जो आपको यहाँ पे कुछ बातें फजूल लगेंगी, कुछ बातें बड़ी अजीब गरीब लगेंगी, कुछ आपने सीखी ही होंगी, बट ये मैं यहाँ से अगर ओपन कर दूँ एक चीज, क्या हमने आपने हमारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स देखे हुए हैं अर्निंग के? मीन जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्पेशली कोर्स के अंदर आ रहे होते हैं और जो स्किल सीखते हैं, स्किल को सीखने के बाद जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसको फॉर द सेक ऑफ अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है हम जरा अभी देखते हैं। एक दफा देख लीजिए इसको। 26,000, 1,700, 36,000, 92,000, 18,000, 36,000, 18,000, 40,000, एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे और मैं यहाँ से देखना शुरू करूंगा। तो ये भी एक लंबी, सारे यूनिक, एक लंबी, ये फ्रीलांसिंग की मिस राबिया बास की, मैं जरा इसे पीछे के दिखाता हूँ। ये सारी अर्निंग्स आपने देख ली, तो ये अर्निंग्स कितनी है कोई बता सकता है? आप लोगों को मैंने एक बैनर फ्लोट किया था ग्रुप के अंदर कि हम लोगों ने, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, शायद मैं उससे 10% या 20% या कम एफर्ट्स के साथ अपने फ्रेंचाइजर्स को सिखाता हूँ। उनसे आप पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने 45 लाख की सेल्स की, उस 45 लाख की सेल्स में से 18 लाख रुपए का प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं, सेल्स नहीं, 18 लाख रुपए का प्रॉफिट सब फ्रेंचाइजर्स ने मिलकर 2 महीने के अरसे में कमाया, जो हमसे लिया, जो कि वो बजाते खुद अपनी अपनी कंपनी चला रहे हैं। आप उनसे जाकर डिटेल में हमारे बारे में, मेरे कोर्स के बारे में और जो हमने लिख के लगाया उस हवाले से उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि जरा मुझे साबित करके दिखाओ कि तुमने इतने पैसे जो सर ने लिखे हुए हैं वो कैसे कमाए। ठीक है, बट उन्होंने क्या काम किया हुआ जी? सोशल लांसिंग। तो सोशल लांसिंग क्या होता है? जब आप स्किल सीख लेते हैं, आप जिसके पास जब मार्केटिंग के स्किल्स आ जाते हैं, तो फिर आप कुछ ना कुछ सेल करना शुरू करते हैं। इसलिए सीख रहे हो ना मार्केटिंग। आज 5वां लेक्चर है, कल 6वां होगा, परसों 7वां होगा, मीन आगे ऐसे सेशन चलते रहेंगे। तो क्या हम लोगों ने वेट करना है कि ट्रेनिंग फिनिश हो, या हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं और हर लेक्चर के अंदर अपने परफॉर्मेंस को डिस्कस करें? तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल टारगेटिंग, कि किस किस्म के लोगों को इश्तेहार दिखाया जाए। ऊपर एज तो मैंने अपनी मर्जी की लगा दी, लोकेशन भी अपनी मर्जी की लगा दी, जेंडर भी अपनी मर्जी का लगा दिया, लेकिन मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अभी मैंने इंटरेस्ट डालने हैं, और कौन से इंटरेस्ट डालने हैं? वो इंटरेस्ट जो कि कॉमन इंटरेस्ट होंगे।
तो फीमेल ऑडियंस है और उनको हम कॉस्मेटिक सेल करने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहला वर्ड हम यहाँ पे क्या देंगे फेसबुक को? कॉस्मेटिक्स। जो कॉस्मेटिक्स लिखेंगे तो इंटरेस्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोगों ने ये ऑडियंस का साइज देखते जाना। 26 लाख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका क्या मतलब है कि 18 से 36 साल के दरमियान जो फीमेल्स हैं, जो इन 3 शहरों की हैं, स्पेशली 17 किलोमीटर की रेडियस के अंदर, और जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होती हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फेसबुक के पास ऑडियंस है वो है 3 करोड़ 70 लाख। और 3 करोड़ 70 लाख में से जो फीमेल कॉस्मेटिक की ऑडियंस है 18 to 36 की, वो कितनी है जरा बताइएगा लिख के। ये आपके पास एक रिसर्च आई पहली कि मेरे पास 26 लाख बंदा है जिसको मैं इश्तिहार दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ अगर मैं कॉस्मेटिक के आइटम्स को बेचना चाहूँ। रिसर्च आ गई ना, फेसबुक की तरफ से आ गई। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हमने यहाँ पे ये जो वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप इसको समझेंगे कीवर्ड, कि मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, फेसबुक एक वर्ड दे रहा हूँ और वो वर्ड मेरे अब बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होगा। तो कॉस्मेटिक्स तो फिनिश हो गया। कॉस्मेटिक्स के साथ मैं फैशन का भी वर्ड यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा है, शॉपिंग एंड फैशन, ठीक है। उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट दराज का नाम जरूर एंटर करूंगा अगर मैं कुछ भी बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? दराज एक सिंबल है, दराज एक सिंबल है, ठीक है जी, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर। अब मैंने करवाया ब्राउज, मैंने ये 3 वर्ड देने के बाद मैंने करवाया ब्राउज और पता लगा, एक सेकंड हम पीछे आ जाते हैं, हम कोई और ऑप्शन में चलेंगे। ये एक सेकंड जी, एक सेकंड। अच्छा जी, कोई फीमेल कोई बैठी है यहाँ पे तो प्लीज जरा किसी ब्रांड का नाम बता सकती हैं आप? कोई भी कॉस्मेटिक का कोई ब्रांड हो आपके पास। वैसे तो फीमेल्स के पास अनलिमिटेड ब्रांड्स होती हैं जी कॉस्मेटिक है, बस किसी एक ब्रांड का नाम बता दें मुझे ताकि मैं जी मैं लिख LOREL जी। पेरिस का ब्रांड है, पेरिस का ब्रांड है ना। नीचे ऑडियंस है 35 लाख। अभी देखो ऑडियंस का साइज क्या हो गया, उतना ही रहा या बढ़ गया? उतना ही रहा या बढ़ गया? उतना ही रहा। बट अब वो बड़ी कंफर्म टारगेटिंग हो रही है इसके अंदर कि पहला तो कॉस्मेटिक की ऑडियंस, फिर शॉपिंग एंड फैशन की ऑडियंस, फिर दराज की फीमेल रिलेटेड कॉस्मेटिक की ऑडियंस, फिर स्पेशली ब्रांड की ब्रांडेड ऑडियंस, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी हम ये सिंपल टारगेटिंग सीख रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग हम फेसबुक के एड मैनेजर के टूल में सीखेंगे। अब कॉस्मेटिक्स है तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा और इसको भी लिख लीजिएगा, ये हम लोग अपनी कैंपेन में यूज करते हैं। एंगेज शॉपर्स मीन ऐसे शॉपिंग करने वाले लोग जो कि ऑनलाइन चीजें बाइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? एंगेज शॉपर। और ये क्या है? बिहेवियर है, इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बिहेवियर लाजमी आपने डालना है अपनी हर उस ऑडियंस के अंदर जहां पर आप ई कॉमर्स कर रहे हो। क्लियर जी? ये अभी हमने बहुत सिंपल एक ऐड बनाया है, इसको एडवांस लेवल के ऊपर बनाएंगे। कहां पे जाके? फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर जाके, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। तो ये ऑडियंस मैंने सेव कर ली, ये ऑडियंस मैंने सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर ली। तो ये यहाँ पे मुझे शो हो गई पोस्ट एंगेजमेंट की ऑडियंस। अब ऑडियंस मेरी बन चुकी है, ये आपकी ऑडियंस की डिटेल्स आ रही हैं। अब आपको फेसबुक कह रहा है कि भाई अब बजट एंड ड्यूरेशन सेलेक्ट करो। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐड चले 20 दिन, ठीक है, 20 दिन मेरा ऐड चले और पर डे मेरा जो ऐड चले उसमें आप समझ लीजिए कि 3 इसको लिख लो 80। अच्छा, आप 20 दिन का ऐड ना चलाएं, आप 5 दिन का ऐड चला रहे हैं।
और आप ऐड की जो प्राइस रख लेंगे 5 दिन। पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड अगर 250 रुपया पर डे के ऊपर रख के चलाएं और 5 दिन ऐड चलाना हो तो बताओ कितने पैसे होंगे? 1250 रुपये। तो मैं 1250 रुपये रख देता हूँ। देखिए अब कोई एरर आया? मैंने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट पर डे के ऊपर डिवाइड करके जो कि 250 रुपया पर डे रखा मैंने। ओके, और ये समझ के मैंने रखा कि इस एड से मुझे सेल्स नहीं आनी। इस ऐड से मुझे क्या आना है? सिर्फ लोगों ने मेरी पोस्ट के ऊपर एंगेज होना है, कमेंट करना है, इंटरेस्टेड होना है, एक ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, विजिटर्स आना शुरू हो जाएंगे, लोगों का रश पड़ना शुरू हो जाएगा आपकी पोस्ट के ऊपर। मकसद ये होता है पोस्ट एंगेजमेंट का। क्लियर है जी? आप देखते हैं कि जब ऑफलाइन कोई दुकान ओपन हो, लाइक आज सपोज करो ओपनिंग डे हो शॉप का, तो वहां पे 50, 100, 200, 300 लोगों का एक हजूम होता है कि नहीं होता? मिस मैं अभी पेमेंट पे आ रहा हूँ। एक क्राउड होता है ना, ठीक है? क्या वो सारे के सारे जो क्राउड है वो चीजें बाय करता है? नो। मेजॉरिटी लोग होते हैं विंडो शॉपिंग वाले, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर वो आएंगे बाद में जब आप सुकून से अपनी दुकान पे होंगे और कोई इतना ज्यादा रश नहीं होगा और वो आपसे डिटेल में उसके बारे में पूछ के वो चीज परचेज कर सकता हो। तो ये एक एंगेजमेंट हम करते होते हैं फेसबुक के ऊपर, पोस्ट एंगेजमेंट की सूरत में, लोगों को एंगेज करने के लिए कि लोगों को पता लगता रहे कि हमारे पास रश है, हमारे साथ लोग एंगेज हैं, हमारी प्रोडक्ट में लोग इंटरेस्टेड हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब मेरे इस बात को अपने पल्लू से बांध लीजिएगा आप सब। वो कैसे? या अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब कभी भी सेल्स का काम करो तो तब आप पोस्ट एंगेजमेंट का एड लाजमी चलाएं। जब कभी भी सेल्स बेस्ड काम करें तो पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड आप लाजमी चलाएं, ठीक है? आप देखिएगा कि आपका जो सेल्स का रिस्पॉन्स है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। बट जो पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाना है उसमें जो बजट है वो बड़ा मिनिमम सा रखना है आप लोग। क्लियर? ये हमें ड्यूरेशन वगैरह ये तो समझ आ गई है ना, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये पेमेंट मेथड, ये डेबिट कार्ड लगा होगा इधर आपका या क्रेडिट कार्ड लगा होगा, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड बूस्ट पोस्ट नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या होगा? फेसबुक आपका ऑर्डर बुक कर लेगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो बराए मेहरबानी 1 से 2 घंटे या 3 घंटे वेट कर लें। हम आपका ऐड अगर अप्रूव करने के काबिल हुआ तो अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज उसको अप्रूव नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी फेसबुक डिसाइड करेगा या आप डिसाइड नहीं करेंगे कि उसने अप्रूव होना है कि नहीं। फेसबुक के पैरामीटर्स को आप फॉलो करेंगे, कोई चीज इलीगल सेल नहीं करनी, आपने 13 साल के बच्चे को सेल का इश्तिहार नहीं दिखाना, आपने अपनी ऑडियंस अच्छी बनानी है, आपने अपने डिजाइन को अच्छा रखना है, आपने रिस्पॉन्सिव होना है, दैट्स ऑल। तो हमने अब पोस्ट एंगेजमेंट का ऐड चलाना सीख लिया जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेंज किया। अब आ जाएंगे गेट मोर मैसेजेस, बल्कि आप लोग मैं नमाज पढ़ लें, सिर्फ हम लोग 7:45 पे बैक आ रही है, ठीक? 4-5 मिनट का वक्फा, नमाज पढ़ लें। वापसी, आप सब भी आ गए वापसी? जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएं। ओके, तो हमने ये कैंपेन पोस्ट एंगेजमेंट की चलाना सीख ली। अब अभी अभी हमने सीखी है, ठीक है? अब आप ये कहेंगे ना कि सर ये क्या, ये कैंपेन प्रोफेशनल है क्या, ये कैंपेन ऐसी है कि जिससे आप हमें रिजल्ट्स मिले? तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ आपको कैंपेन लगाना सिखाई है। आप पहले देखेंगे कि आप क्या चीज़ बेच रही हैं, किस किस्म की बेच रही हैं और किस प्राइस पे बेच रही हैं, फिर अपने ऑडियंस को आप आइडेंटिफाई करोगे, डिफाइन करोगे, देन आप अपनी ऑडियंस को स्क्रैच से बिल्ड करोगे 1-2-3 घंटे लगा के, ठीक है? उसके बाद आप अपने ऐड को रन करेंगे और ऐड को रन करने के बाद आप उसको 2 से 3 दिन की टेस्टिंग पे रखेंगे, देन आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि जो आपको सिखा दिया बस वही ये आप इस सब कुछ, सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं।
ऑल ऑफ यू क्लियर? तो पेज लाइक्स और पोस्ट एंगेजमेंट क्लियर हो गया आपको? ये दो बड़े ऑब्जेक्टिव, दो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सिखाए, ठीक है? अब आप उसको इंप्लीमेंट करें ना करें वो आपका अपना सिस्टम। मैं आपके सवाल के जवाब बाद में दूंगा, सेशन पे फोकस कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक ऐड और रन करूँ। ये देखो, मैं अगर माउस अपना चेंज कर यार, इसको कीबोर्ड जा जी, मेरे ख्याल से अब कौन सा ऑब्जेक्टिव रह गया, जल्दी से नाम लें। मैंने जो आपको भी सेल्स दिखाई, 100% सेल्स सिर्फ उसी एक ऑब्जेक्टिव से हमने उठाई। 100% सेल मीन जो दिखाई, जो उन्होंने कमाया, वो किस ऑब्जेक्टिव से चलाई होंगी? उसी ऑब्जेक्टिव से जो मैं अब आपको जैसे सिखाने जा रहा हूँ। तो उस ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है? यहाँ लिखा हुआ है फेसबुक इनबॉक्स मैसेजिंग कन्वर्जन, ठीक है जी। अब हम आते हैं बूस्ट पोस्ट के ऊपर, ठीक है। सपोज करो मैं इस पोस्ट को एडवर्टाइज करना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड हों और मुझे मैसेज करें, और मैसेज करके डेमो सेशन या पेड सेशन के लिए अपनी सीट को बुक करें। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? कि लोग हमारा जब इश्तिहार देखें तो हमें उनसे कमेंट नहीं चाहिए, हमें उनसे लाइक नहीं चाहिए, हमें उनसे शेयर नहीं चाहिए। हमें उनसे क्या चाहिए कि वो डायरेक्ट सेंड मैसेज का बटन पे क्लिक करें और वो हमारे साथ कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में आ जाएं। और अब हमारे मार्केटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्तिहान है कि हम उसको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, हम उसको कायल कर पाते हैं कि नहीं, हम उसका ट्रस्ट या उसको ट्रस्ट दे पाते हैं कि नहीं। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ किसी? ये मैं थोड़ा सा इसलिए स्लो स्लो चाह रहा हूँ कि ये बड़ा एक टर्न ओवर पॉइंट होगा आपके लिए। थोड़ा सा पार्टिसिपेट जरूर कीजिए इसके अंदर। ओके, अब गोल पहले हमने सेलेक्ट किया था गेट मोर एंगेजमेंट का, तो अब हम कौन सा गोल सेलेक्ट करेंगे? गेट मोर मैसेजेस का। बाकी सारे का सारा ऑप्शन, थोड़ा मैं जूम कर लूं इसको, सेम रहेगा। ये सपोज कर लो मैंने ऑडियंस बनाई हुई है किसके लिए? ये वाली ना बनाओ, अभी हमने जो बनाई है ऑडियंस वो भी इधर ही होगी ना। ये वाली ऑडियंस पोस्ट कर लो बनाई, ठीक है। ये वाली ऑडियंस मैंने किसके लिए बनाई? मिसाल के तौर पे फेसबुक इनबॉक्स कन्वर्जन के लिए। अच्छा, जैसी टारगेटिंग मैंने पोस्ट एंगेजमेंट में की है, वैसी ही टारगेटिंग मैं किसमें करूंगा? मीन्स उसी तरह से उसी लेवल पे मैं टारगेटिंग किसमें करूंगा? मैसेजिंग कन्वर्जन में। बट यहाँ पे बट है, उस बट का मतलब ये है कि जब आप ऑडियंस बनाने लगते हैं तो वो ऑडियंस 2 मिनट या 5 मिनट में ऑडियंस नहीं, मैं आपके सामने जो ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैं दोबारा आ गया इस ऑप्शन पे और मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और मैंने कहा कि ये मैं मैसेजिंग, एक मिनट सॉरी, ये असल में मेरा कीबोर्ड साथ नहीं दे रहा। एक सेकंड दीजिएगा जी मुझे, यार ये माउस जरा मेरा बदले। माउस बदल, पानी चला गया मेरे वो टच माउस और टच कीबोर्ड वायरलेस, सॉरी, तो उसके तहत मैं उसको यूज नहीं कर पाती। माउस को चेंज कर, ये कीबोर्ड ये रहने दो वायर वाला, ब्लोर वगैरह कुछ करिए जी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑप्शन, आई गेस ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा इस कीबोर्ड का भी। पहले हम नीचे आते हैं तो मैंने जो इश्तिहार दिखाना है वो मैंने दिखाया 40 साल, 18 साल से 40 साल के लोगों को और तमाम तर लोगों को। और मैं यहाँ पे सपोज कर लें मैसेजिंग का एक ऐड चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनबॉक्स कन्वर्जन या मैसेज कन्वर्जन ऐड, ठीक है। आपने उस ऐड ऑडियंस को नाम देना होता है, ठीक है, जिस किस्म की लोकेशन में ये, तो इसको फिनिश करके
मैं जर्नल लोकेशन दूंगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेज चाहिए यार। ये पता नहीं क्या कीबोर्ड को हो रहा है, 1 मिनट दे दें। चलेंगे, थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, मैं अपना माउस और कीबोर्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो लोकेशन हमने, अब ये मैं कुछ लिख नहीं पा रहा असल में ना, मेरा कीबोर्ड में टाइप कुछ कर रहा हूँ तो जा किधर रहे। तो लोकेशन हमने कौन सी ऐड करनी है, पाकिस्तान की। ठीक है, आप सेम वैसे ऐड बनाना है जैसे पेज लाइक्स का या पोस्ट एंगेजमेंट का हम ऐड चलाते होते हैं। एज आप 18 साल से 40 साल रखेंगे। ये मैं आपको अपने अब बिजनेस के अकॉर्डिंग एक ऑडियंस बता रहा हूँ, आप अपने अब बिजनेस के अकॉर्डिंग उस ऑडियंस को देखेंगे। ये भी एकदम मेरा माउस और कीबोर्ड खराब हुआ है तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा जी, अब टारगेटिंग। तो टारगेटिंग में मैं क्या करूंगा, हम क्या बेच रहे हैं जरा जल्दी से बता दीजिए। कोर्सेज सेल कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लिखूंगा, सारे कॉलेजेस के नाम लिखूंगा, सारी एकेडमीज के नाम लिखूंगा, बड़े बड़े इदारों के, एजुकेशनल इदारों के, एकेडमिक इदारों के नाम लिखूंगा। तो क्या अगर मुझे उनकी लिस्ट निकालनी पड़ जाए और वो बारी बारी यहाँ पर पेस्ट करनी पड़े इस वाले सेगमेंट में, डिटेल टारगेटिंग में, तो वो 2 मिनट में क्या ये काम हो सकता है? नो, इट टुक 1.5 आवर, कम 1 डेढ़ 2 घंटे आपको लगेंगे सिर्फ ये अगर मैं अपना ऐड चलाने जाऊं यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑडियंस बनाने के लिए। अब यूनिवर्सिटीज को तो मैंने कैप्चर कर लिया, आई मीन उनको तो ऐड दिखेगा, उसके साथ साथ और किसको ऐड मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उन लोगों को जो डिजिटल स्किल्स के कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं। अब हम कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखूंगा और इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, देन मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूंगा, इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, देन वेब डेवलपमेंट लिखूंगा, देन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड देन फ्रीलांसिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जो जो कुछ बेच रहा हूँ मैं उसको भी लिखूंगा, और जिन लोगों को मैंने इश्तिहार दिखाना है वो किस जगह से मुझे सबसे ज्यादा मिलेंगे, मैं मीन एकेडमिक यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, उनका भी मैं नाम यहाँ पे 1 बाय 1, एक साथ नहीं 1 बाय 1 लिखूंगा। क्या लिखना चाहिए? यूनिवर्सिटीज का नाम, ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हमें LW को बिल्कुल करना चाहिए। अब ये सवाल आपने अपने आप से करना है कि आपने अब बेचना क्या है और आपकी ऑडियंस किस किस्म की है, और इस टाइम आप फेसबुक के ऊपर ऐसा क्या लिखें कि आप वो सारे की सारी ऑडियंस को टारगेट कर लें। ठीक है, तो मैं आपको जो ऑडियंस बता रहा हूँ ये अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो डिटेल टारगेटिंग में LW सबसे पहला काम क्या करेगी, दोबारा बता दें। ऑल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, चाहे वो टॉप रेटेड हो या ना हो, चाहे उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो कराची की हो या मुल्तान की हो, हम उसको इश्तिहार दिखाएंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 ये टारगेटिंग का स्टेप नंबर 1 हो गया LW का। स्टेप नंबर 2, जितने हम कोर्सेज बेच रहे हैं वो वर्ड 1 बाय 1 हम लिखेंगे एंड देन उसका इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। थर्ड, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, ट्रेनिंग, फ्री कोर्सेज, डेमो सेशन, वर्कशॉप्स, ऑनलाइन क्लासेस। क्या ये भी वर्ड मुझे हेल्प कर सकते हैं ऑडियंस तक पहुंचने में? अभी मैंने इसमें किसी कोर्स का नाम नहीं लिया, मैंने किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, जर्नल वर्ड्स लिए हैं, तो मैं कुछ जर्नल वर्ड्स भी ऐड कर दूंगा। क्लियर? तो ये ऑडियंस जो मैं 5 मिनट में बना रहा हूं, आपने 5 मिनट में बनाने की गलती नहीं करनी। समझाने का मकसद ये है क्योंकि आपका जो सारे का सारा इश्तिहार है वो इस ऑडियंस, जो आपने फेसबुक को हुक्म दिया, इंस्ट्रक्शन दी, फेसबुक उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर, क्योंकि मेरा भी माउस जरा इशू कर रहा है, तो मैं जरा यहाँ से कुछ, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये 3 जो वर्ड्स हैं ये ऑनलाइन कोर्सेज को, ऑनलाइन ट्रेनिंग को हेल्प करेंगे क्या? इररेलेवेंट तो नहीं है? ये बता दीजिए। ये फेसबुक ने ऑटोमेटिक सजेस्ट करके दी, अलम यूनिवर्सिटी है, O&A लेवल एक क्राइटेरिया है कि मैट्रिक के बाद या मैट्रिक से पहले, ठीक है, होम बिजनेस के
वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, या आप बहुत ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं इस किस्म के नाम लिख के। अब आपने अपने बिजनेस को देखना है कि आप क्या बेचना चाह रहे हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डोंट वरी, अपने सवालों को होल्ड ऑन रखिएगा। क्लियर? तो मैंने और इस ऑडियंस को बनाकर मिसाल के तौर पे इसको सेव कर लिया। अभी क्यों ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा कि वो ऑडियंस ऊपर टाइप नहीं हो रहा, तो कीबोर्ड में इशू है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और सपोज कर लें कि ये मैंने एक ऑडियंस बना ली, इमरान न्यू सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से फेसबुक इनबॉक्स कन्वर्जन की। क्या एज रखी? एज क्या रखी मैंने, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, सेशन ऑफ भी करना है। 18 से, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, 40 साल। जेंडर क्या रखा? ऑल, मेल भी देखें, मेल भी पढ़ सकते हैं, फीमेल भी पढ़ सकते हैं, लाहौर वाला भी पढ़ सकता है, गिलगित बल्तिस्तान वाला भी पढ़ सकता है, पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ सकता है। क्लियर? क्या जो मैंने कहा वो फेसबुक को फीड किया? तो जो मैंने फेसबुक को फीड किया, पर फेसबुक ने उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिस्पॉन्स दिखाना है। सेटिंग मैंने खुद ही ऑफ की है। आप सब